quickly now go across to Pravesh Verma, one of the big faces in this Delhi dangle, because in the prestigious New Delhi seat, he has been taking on not just Sandeep Dixit, but also Arvind Kejriwal himself, former Chief Minister, and the biggest face naturally of the Aam Aadmi Party. Pravesh, let me begin by asking you, were you surprised with the projections of these exit polls today, or was it something that was on expected lines for you? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के साथ में मिलकर चलने वाली सरकार बन रही है। और जहां तक की वोट बैंक्स है, जहां जो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक्स माने जाते हैं, जैसे कि चाहे हम दलित्स की बात करें या पूर्वांचली वोट्स की बात करें, इसको बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से लेके, हाउ डिड यू मैनेज टू वू देम टुवर्ड्स द बीजेपी? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी देयर? See, it was not very tough job because Aam Aadmi Party or Arvind Kejriwal or his government has done nothing for them in last 11 years. तो उनको समझ आता है कि अभी उन्होंने उनको 3 बार चांस दिया तो उनको कुछ नहीं मिला, ना उनको जॉब मिली ना उनको डेवलपमेंट मिली, तो इसलिए उन्होंने सभी लोगों ने इस बार बीजेपी को चूज किया कि वो एक अच्छी सरकार बनाएंगे जो बिना झगड़े के, बिना कारण के, बिना किसी माहौल को खराब करे, अच्छी सरकार चाहिए और इस बार लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। कई लोगों का ये मानना है प्रवेश कि मिडिल क्लास का इस पूरे चुनाव में बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल रहा है। हाउ डू यू लुक एट एस्पेक्ट्स एंड अनाउंसमेंट्स सच एज टैक्स कट्स इन द यूनियन बजट इंपैक्टिंग ऑन द मिडिल क्लास वोटर इन दिल्ली? देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई काम होता है तो सारा सृष्टि आपके साथ में लग जाती है, तो सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले किए हैं। तो कोई एक फैक्टर की मैं बात नहीं मानता हूं, सारे फैक्टर्स ही, क्योंकि इस बार सरकार बननी थी, भगवान चाहते थे कि बीजेपी की सरकार बने, तो सारे फैक्टर्स एक के साथ में जुड़ते चले गए। तो चाहे वो 8 पे कमीशन का फैक्टर हो, चाहे वो 12 लाख पे टैक्स फ्री का मामला हो, और जो भी हमने सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए हमने अनाउंसमेंट करी है पार्टी ने, तो ये सारी बातें हैं। और आम आदमी पार्टी ने आप पे आरोप लगाया है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का दिल्ली इलेक्शंस के लीड अप में। साथ ही में वी हैव सीन टुडे हाउ दे हैव मेड सिमिलर एलिगेशंस दैट इवन बीजेपी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड कैश टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस एंड वोटर्स इन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीज चार्जेस? देखिए, लास्ट जो अपना 2 मंथ्स का कैंपेन था आम आदमी पार्टी का, उसमें एक वर्ड था मिसिंग था, वो था डेवलपमेंट का। और उन्होंने 11 साल में क्या काम किया वो कहीं पर भी पिक्चर नहीं दिख रही थी, कहीं उसका वीडियो नहीं था, कहीं पे उसको दिखाया नहीं गया कि उन्होंने लास्ट जो उनका रिपोर्ट कार्ड था वो उन्होंने नहीं दिखाया, केवल वो आगे के प्रॉमिस करते गए। तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा कि जिस अपना सरकार को उन्होंने 3 बार चुना वो केवल प्रॉमिस ही कर रही है, वो कोई काम नहीं करके दिखा रही है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर था और दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी थी इस बार। और दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली बीजेपी में एक जो प्रॉब्लम रही है वो लीडरशिप का इशू है। कई लीडर्स आए हैं, कई लीडर्स गए हैं। चुनाव के बाद हाउ आर वी गोइंग टू लुक एट दिस इशू पैनिंग आउट? सी दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय आवर टॉप पार्टी लीडरशिप। 8 तारीख के बाद में विधायक दल बैठेगा, जितने एमएलए चुन के आएंगे तो वही डिसाइड करेंगे कि कौन लीडर होगा इस पार्टी में। आपको मालूम है कि कोई अपना 1 मैन पार्टी नहीं है। But Pravesh, are you also an aspirant for the top job in Delhi if the BJP is successful? See, I think your question is right, but you are asking to the wrong person. और मैं तो नहीं बोल सकता कि क्या होगा, जी, जो भी पार्टी डिसाइड करेगी। जी, thank you so much for joining us, Pravesh Verma. Of course, the man who's taken on Arvind Kejriwal, will it be successful or will he be successful at the hustings ultimately or not? Nevertheless, it's been a very interesting and a very close